हे वेलकम बैक। आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम DSL इंग्लिश इंस्टीट्यूट डॉक्टर मुखर्जी दिल्ली। मेरे प्यारे बच्चे, आप सभी पढ़ रहे हो, मुझे पूरा भरोसा है। आप स्पीकिंग में काफ़ी इंप्रूव कर लिए होंगे अपना नॉलेज। आप धीरे धीरे आपका अंग्रेजी और इम्प्रूव हो रहा है, मुझे बहुत खुशी होती है। आज मैं आपको वो चीज़ देने वाला हूँ, वह चीज़ दिखाऊंगा कि आप अंग्रेजी आपका और भी बेहतर हो जाएगा। यानी अब तक तो बेहतर था ही, अब और बेहतर। चूंकि मैं क्या देख रहा हूँ कि इंग्लिश बोलने के लिए सिर्फ मेथड रूल्स के साथ साथ आपको और क्या चाहिए, तो आपको चाहिए वोकेबलरी के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगाएं। यानी कि वह प्रीपोजिशन जो स्पीकिंग में काम आता है। यानी कि कुछ ऐसे होते हैं जो हम जोड़ नहीं पाते। भाई दीवार के साथ क्या लगाएं, इंजूरियस के साथ क्या लगाएं, है ना, बेन के साथ क्या लगाएं, बेनफुल के साथ क्या लगाएं, मॉक के साथ क्या लगाएं। तो ये वर्ड भी नहीं सुना होगा, लेकिन यह कुछ खास वर्ड्स होगा। अगर आपने याद कर लिया ना, तो अपने आप निकलेगा। यानी आपके कंठ को खोलना चाहता हूं। अब जो पढ़ा रहा हूं ना, अब वो दिन, आज आपका डे 7 डे 8 होगा। तो आज के दिन आप सब 9 बजे आ गए हो, कॉपी कलम निकाल लो। आज का क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज इतना बेहतरीन है कि आपका ये जो वोकल कॉर्ड है ना, ये खुलेगा। आप अपने आप निकलेगा अंग्रेजी, यहां से अपने आप निकलेगा। बस आप एक बार इसको याद कर जाना। मेरा सलाह मानो कि जो मैं आज दे रहा हूं उसको याद कर जाना, छोड़ना मत। छोड़ने की चीज है ही नहीं। आज आपको याद कर जाना है और याद करके लिख लेना है पूरी तरीके से। एक दिन टाइम लगे, 2 दिन टाइम लगे, पूरे मेथड को याद कर जाओ और बोलने क्रम में इसको अपना बोलो। तुम्हारा पहचान औरों से अलग होगा। जो औरों का पहचान होगा ना, उससे अलग पहचान होगा। बस इसको एक बार लिख लो, इसको याद कर लो, तो कहोगे सर बोलिए ना सर। तो बोलिए, मैं लिख रहा हूं इसको। अब आप देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट। सबसे पहला चीज मैं 1 नंबर से आपको स्टार्ट करने का प्रयास करता हूं। आप इसको समझने का प्रयास करिए। सबसे पहला कॉन्सेप्ट देखिए यहाँ पे, हमने कहा इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशंस। अब यहां देखिए, यह जो प्रेपोजिशंस हैं इंपॉर्टेंट है, ये महत्वपूर्ण है, ये खास है। इसको आपको याद रखने की आवश्यकता है। अब इस महत्वपूर्ण प्रेपोजिशन को समझने का जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे, तो आपके लिए बेहतर नहीं होगा। ये महत्वपूर्ण प्रेपोजिशंस हैं, ये महत्वपूर्ण प्रेपोजिशंस हैं, इंपॉर्टेंट हैं। तो इसको जब तक एक बार बढ़िया सब देखिए, कहो सर आता होगा। देखिए, जूनियर है, सीनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, प्रायर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, ये सब का हिंदी समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। जूनियर मतलब जूनियर। अब हम लोग बोलते हैं कि अमित इज जूनियर देन मी। हम लोग क्या बोलते हैं? अमित इज जूनियर देन मी। हम लोग बोलने प्रयोग करते हैं बहुत बार, बहुत बार आप बोल देते होंगे अमित इज जूनियर, अमित इज जूनियर देन मी। अब देखिए यहाँ पे लोग देन लगा देते हैं। आपको यही तो सिखाने के लाया हूं। ये जितने शब्द हैं, ये सबके साथ टू नामक प्रेपोजिशन लगाया जाता है। अगर आपने देन याद कर लिया तो समझिए आपसे गलत हो गया। तो मेरे दोस्त ये ध्यान रखिए, तो जूनियर देन मी नहीं, जूनियर टू मी का प्रयोग होता है। अमित इज जूनियर टू मी देन मी लगता है वो। अब याद कैसे, रटना नहीं है, टेक्निक दे रहा हूं। टेक्निक क्या? टेक्निक दुनिया का कोई शब्द, क्या कहा हमने? दुनिया निकल गया, कोई बात नहीं। दुनिया बोला तो दुनिया ही सत्य होगा। दुनिया का वह शब्द, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं। दुनिया का वह शब्द जिसके अंत में ओ आर हो। क्या कहा? जिसके अंत में ओ आर हो, वह एडजेक्टिव होना चाहिए। शब्द का मतलब ADJ, एडजेक्टिव। यानी दुनिया का वह एडजेक्टिव जिसके अंत में ओ आर होगा, वो टोटल 12 शब्द होगा। कितना कहा? 10 और 2 12। टोटल 12 शब्द होगा जिसके अंत में ओ आर होगा। 13वां मिले काट दो। दुनिया का वह एडजेक्टिव, फिर सुन लो, ADJ बोल रहा हूं, ADJ एडजेक्टिव। दुनिया का वह एडजेक्टिव। मैं इतना क्यों गला फाड़ रहा हूं? आपके लिए मैं चाहता हूं तुम्हारे कानों तक चला जाए, याद कर जाओ। बहुत हो चुका, अब नहीं, रट्टा नहीं मारना, दिमाग में टेक्निक दे रहा हूं, याद कर लो। दुनिया का वह एडजेक्टिव जिसके अंत में ओ आर लगा हो। देखो सब में ओ आर है कि नहीं है? सब में ओ आर है। ये 7 वर्ड होगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 है कि नहीं? 5 और कहां गया? तो 7 ऐसे वर्ड हैं जिसके अंत में ओ आर होगा। 5 और शब्द हैं जिसके अंत में ओ आर होगा, लेकिन उसका डिग्री होगा पॉजिटिव, इसका डिग्री होगा कॉम्परेटिव। वो 5 जो होगा ना,
वो क्या होगा? इंटीरियर, एक्सटीरियर, वो अलग वर्ड है। इंटीरियर भीतरी, एक्सटीरियर बाहरी। द इंटीरियर वॉल ऑफ दिस हाउस इज मेड ऑफ वुड। द एक्सटीरियर वॉल, उसमें मेजर आएगा, माइनर आएगा, समझ गया है? मेजर, मेजर ऑपरेशन, माइनर ऑपरेशन, ये सबके अंत में ओ आर होगा। क्या कहा हमने? इंटीरियर के अंत में ओ आर, एक्सटीरियर के अंत में ओ आर, मेजर के अंत में ओ आर, है ना, माइनर के अंत में ओ आर। तो वो 4-5 अलग है और ये 7 अलग है। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा वर्ड तुम्हें मिलेगा ही नहीं। अगर मिल गया तो उसे ब्लेड से काट दो, वो गलत है। या तो वो वर्ड वर्ब होगा, अगर मिला भी तो वो एडजेक्टिव नहीं होगा, वो वर्ब होगा, एडवर्ब होगा, नाउन हो सकता है। अब कहो सर बाई में लगा दिया, बायर, ये सब अलग शब्द हो गया। ठीक है, यहाँ आ जाइए। तो हमने कहा इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशंस, तो जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, है ना, देखिए इन्फीरियर, सुपीरियर, प्रायर, एंटीरियर, पोस्टीरियर लिख रहे हो ना साहब, इन सबके साथ क्या लगाना? टू। देन लगाया तो क्या हो जाएगा? गलत, देन नहीं आ सकता मेरे बच्चे, इसको याद हो गया। अब कहिए सर इसका मतलब क्या? तो जूनियर मतलब छोटा, सीनियर मतलब बड़ा, बड़ा मतलब पोस्ट बड़ा भी हो सकता है। इन्फीरियर मतलब घटिया, इन्फीरियर क्वालिटी है, घटिया क्वालिटी है। सुपीरियर है मतलब बहुत बढ़िया है। प्रायर है मतलब पहले ही पूर्ववर्ती हो गया। एंटीरियर आगे वाला, पोस्टीरियर पिछवाड़ा, पीछे वाला, तो इसको यहाँ पोस्टीरियर पिछाड़ी, पीछे वाला पोस्टीरियर कहलाएगा। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। ये काफी आपके लिए महत्वपूर्ण शब्द है और मुझे भरोसा है कि आपको याद हो गया होगा और आप बेहतर तरीके से काम कर रहे होंगे। बहुत सुंदर, आगे देखते हैं। तो ये 7 याद हो गया बच्चे, बहुत सुंदर। अगला कॉन्सेप्ट चलिए फटाफट, यहाँ देखिए, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, ले लिया। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं फटाफट जल्दी से। अब देखिए 2 नंबर, अब देखो बेटा लाफ है, लाफ है, स्माइल है, चक्कल है, ग्रीन है, स्निगर है, स्मर्क है, स्निगर है, मॉक है। ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 8 वर्ड्स है, टोटल 8 वर्ड्स है। ये सबके साथ प्रीपोजिशन एट लगाते हैं, याद कर जाओ। अभी बस बोलना तुम लोगों को है, अभी कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना है। नो साउंड, नो टेंशन, बस चिल्लाना है, गला फाड़ना है। ये बस गला फाड़ना आ गया, अंग्रेजी आ गया एकदम, बस मेरा सलाह मानो, सिखाकर छोड़ूंगा। बस देखो यहाँ पे लाफ एट, स्माइल एट, चक्कल एट, ग्रीन एट, स्निगर एट, स्मर्क एट, स्निकर एट, मॉक एट। सर सबका मतलब? सबका मतलब कहीं ना कहीं हंसेगा, कहीं ना कहीं हंसेगा। जैसे लाफ सबको पता है, हंसना, कॉमन हंसना। स्माइल मुस्कुराना, चक्कल मुंह बंद करके हंसना। जैसे घर में कोई महिलाएं हो तो मुंह बंद करके, कोई बाहर में कोई बोल रहा हो तो मुंह बंद करके हंसते हैं लोग, उसको हम लोग चक्कल कहते हैं। इसे चुक्कल मत पढ़ना, चक्कल पढ़ना। ये हुआ ग्रीन, ग्रीन का मतलब हो गया ठहाके मार, दांत निकाल के हंसना। इसको ग्रीन को हम लोग दांत निकाल के हंसने को हम लोग ग्राइन बोलते हैं, इसको दांत निकाल के हंस रहा है। स्निगर, स्निगर, स्मर्क और स्निकर, ये जो टोटल जो है, ये 4-5 जो वर्ड बताए बच्चे, इसको बोलते हैं थोड़ा सा अलग अंदाज में हटना। अलग अंदाज मतलब क्या हुआ? जैसे किसी का मजाक उड़ाना, मॉक सुना होगा आपने, मॉक करता है, किसी का मजाक उड़ा के हंसना। या आप कह सकते हो किसी, कोई व्यक्ति काम कर रहा है, उसको हंसी उड़ा दिया, उसका हंसी उड़ा दिया। या फिर कुटिलता अंदाज में हंसना, कुटिलता, सब लिखते रहो, मैं बोलता रहूंगा। किसी को कुटिलता अंदाज में हंसने को स्मर्क कहते हैं, है ना, स्निगर कहते हैं, स्निकर कहते हैं। तो कुटिलता अंदाज में हंसना, किसी का हंसी उड़ा देना, किसी का मॉक कर देना, तो इस तरह की हंसी को हम लोग ये स्निगर कहते हैं, स्मर्क कहते हैं, स्निगर। और सबके साथ याद क्या करना है? याद करना है कि एट लगाते हैं। लाफ एट, सी लाफ्स एट यू, सी स्माइल एट यू, हम बस में रहो तो लाफ एट, दूसरों पर हंसना। तो ये एट सबके साथ प्रीपोजिशन जो है एट लगा करके आपको बोलना है। तो एट लगा के जब बोलेंगे तो आपका लैंग्वेज काफी स्मार्ट हो जाएगा। पहले याद करो, फिर रीडिंग लगाओ, अपने आप पता चलेगा कैसे कैसे इसका यूज होगा। पहले याद करना सीखो, आसानी आएगा आपको काम करने के लिए। कहीं भी लिसनिंग करेंगे, कहीं भी आप स्पीकिंग करेंगे, लिसन करेंगे, तो आपके लिए क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। अगला कॉन्सेप्ट देखिए फटाफट, 3 नंबर देखिए, लुक। अब देखिए लुक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टोटल जो है 9 वर्ड्स हैं। अब ये 9 वर्ड्स हैं और सबके साथ क्या लगाया हमने?
एट लगाया, लुक एट मी, मुझे देखो, सी एट हिम, उसे देखो, देख रहे हो, तो लुक एट, सी एट, ग्लेयर एट। अब सबका मतलब कहीं ना कहीं देखना हो रहा है, एक शब्द है, यानी आठों का अंग्रेजी एक है, सबके साथ एट लगाते हैं, यही तो सत्य है, सबके साथ एट लगाते हैं, सबका हिंदी देखना। अब सब देखने में थोड़ा सा अंतर होगा, कुछ ना कुछ अंतर होगा, जैसे लुक एट, देखना नहीं दिखाना, जैसे लुक एट हिम, लुक एट मी, लुक एट हिम, लुक एट हर, लुक एट द चाइल्ड, लुक एट द बोर्ड, राइट। तो लुक एट का मतलब दिखाना, सी सामान्य भाव में देखना, सी जैसे सी द पेन, इस पेन को देखो, तो सी मतलब कॉमन वे में देखना, है ना। ग्लेयर और स्टेयर और गेज, इन तीनों का मतलब लगभग, जैसे ग्लेयर का मतलब होता है चमकती हुई आंखों से देखना, जैसे कोई चीज देख लिया मन में चमक आ गया, जैसे मंकी, मंकी के सामने बनाना रखो, वो ग्लेयरिंग आई से देखेगा, उसको लगेगा कि बस एक बार बनाना मुझे मौका मिले झपट लेने का, छीन लेने का, तो उसको ग्लेयरिंग आइज कहते हैं। तो ग्लेयरिंग का मतलब हुआ चमक भरी आंखों से देखना। ये हुआ स्टेयर, स्टेयर का मतलब घूरना, किसी को टकटकी लगा के देखना। गेज का मतलब ही घूरना, किसी को टकटकी लगा के देख रहे हो, गेज एट, है ना, तो गेज कर रहे हो, स्टेयर कर रहे हो, एक घूरने वाली बात है, किसी को घूरना अच्छी बात नहीं होता बच्चे, इसलिए घूरना मत किसी को, घूरना इज अ बैड सेंस, है ना। ग्लांस का मतलब होता है एक झलक में, नहीं आपने फ्रेज पढ़ा होगा, एट ए ग्लांस, आई रेड दिस बुक एट ए ग्लांस, एट ए ग्लांस का मतलब एक झलक में, है ना। आई एट बस समान देखना, है ना। परयूज ध्यान से देखना, परयूज का मतलब ध्यान से पढ़ना भी होता है, ऑब्जर्व करना भी होता है, किसी भी चीज को ऑब्जर्व करते हो तो परयूज का प्रयोग करते हैं, ऑब्जर्व करना, अवलोकन करना। बिहोल्ड का मतलब होता है प्यार भरी आंखों से देखना, बिहोल्ड का मतलब निहारना, निहारना, जैसे मदर चाइल्ड को बिहोल्ड करती है, मदर जो है अपने बच्चों को क्या करती है, निहारती है, प्यार भरी आंखों से देखती है। आप भी किसी को प्यार भरी आंखों से देखते होंगे, वो आपको पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया। तो बिहोल्ड का मतलब होता है प्यार भरी आंखों से देखना, याद हो गया, सब लिख रहे हो, कहीं दिक्कत हो रहा है तो इसको पॉज कर लो, फिर सुन लो, फिर लिख लो, ठीक है। आगे देखते हैं फटाफट जल्दी से। ये देखिए 4 नंबर, ये फ्रॉम लगाते हैं किसमें सर, प्रोहिबिट। देखो कितने वर्ड हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये टोटल 8 वर्ड्स हैं, ये आठों के साथ फ्रॉम लगाते हैं और सबका मतलब होता है मना करना। सात, सबका हिंदी एक, जितना मैं पढ़ा रहा हूं ना सबका मतलब एक, यही तो खास बात है, आपके लिए चुन चुन कर खोज खोज कर लाया हूं, किताबी भाषा नहीं है, किताब में नहीं मिलेगा, आपके लिए ढूंढा गया है, इसको याद करिए दोस्तों, 1000 लोगों से शेयर करिए, तभी ना मजा आएगा, तभी ना पढ़ने का आनंद आएगा। हमने कहा प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड फ्रॉम, है ना जी, क्या हुआ, प्रोहिबिटेड फ्रॉम, अबस्टेन फ्रॉम, अबस्टेन छूट गया क्या, यहां देखो अबस्टेन है, अबस्टेन फ्रॉम सुना होगा आपने, अबस्टेन तो सबको याद होगा, लेकिन इसको तो यार रेफरेंस फ्रॉम याद हो सकता है आपको, नहीं बोलते हो, अबस्टेन फ्रॉम स्मोकिंग, अबस्टेन फ्रॉम ड्रिंकिंग, तो अबस्टेन तो आपको याद होगा, मुझे पता है, अबस्टेन का मतलब बचना, मना करना, अबस्टेन मतलब क्या होता है, मना करना, बचना, परहेज करना, परहेज करना, है ना जी। किसी ने कहा अब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग, मुझे स्मोकिंग नहीं करना, मुझे परहेज करना है, मना किया हुआ है, यानी मैं सिगरेट नहीं पी सकता, आई कांट स्मोक, है ना। तो क्या हुआ, अब्सटेन फ्रॉम, यू शुड अब्सटेन फ्रॉम ड्रिंकिंग, तुम्हें शराब नहीं पीना चाहिए, तो अब्सटेन फ्रॉम ड्रिंकिंग, रेफ्रेन फ्रॉम ड्रिंकिंग, डिवार, डिवार फ्रॉम डूइंग दैट वर्क, किसी काम से करने से मना करने को, किसी काम से बचने को हम लोग इस सारे शब्द का प्रयोग करते हैं। सबका हिंदी एक ही होता है, कोई अलग अलग वर्ड नहीं है, सबका हिंदी सेम होता है। प्रोहिबिट का मतलब मना करना, प्रिवेंटेड फ्रॉम का मतलब ही रोकना, प्रोटेक्ट फ्रॉम का मतलब ही रोकना, तो सबका मतलब रोकना, मना करना, परहेज करना, ये सबका हिंदी होता है। आई होप आप याद कर रहे होंगे, इसको स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो के इसको याद कर जाओ, डिस्कस करो दिन भर, सुबह से शाम तक। मैं एक दिन पढ़ाता हूं, एक दिन टाइम देता हूं, क्यों, डिस्कशन करने के लिए। आज पढ़ो, प्रैक्टिस करो, यह एग्जाम में पूछा जाता है, एसएससी में पूछा जाता है, सीडीएस से पूछा जाता है, एनडीए में पूछा जाता है, आपके सारे एग्जाम में पूछा जाता है। किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो,
कर रहे हो तो यहां से बाहर नहीं पूछा जाएगा, ये मेरा वादा है, यह यहीं से आएगा। इसको याद कर लोगे ना, 4-5 नंबर फ्री का मिल जाएगा। और स्पीकिंग का तो रामबाण है, इसके बिना कैसे बोलोगे अंग्रेजी। तुमको बोलना है, किसी को सलाह देना है, तुमको सिगरेट नहीं पीना चाहिए, तो क्या बोलोगे भाई, उसको बोलोगे ना, यू शुड abstain फ्रॉम स्मोकिंग, तो इस तरह से बोलने में काम आ जाएगा। अगला देखो फटाफट, ये देखो बेनिफिशियल, लुक्रेटिव, प्रॉफिटेबल, कंड्यूसिव, इस सबका साथ टू लगता है। बेनिफिशियल टू तो आपको आता होगा, बेनिफिशियल कहते हैं फायदेमंद को, लुक्रेटिव कहते हैं आकर्षक को, ये सबका मतलब प्रॉफिटेबल फायदेमंद को, कंड्यूसिव का मतलब फायदेमंद, यानी सबका मतलब कहीं ना कहीं फायदेमंद है, कहीं ना कहीं लाभ है, कहीं ना कहीं हितकर है, कहीं ना कहीं प्रॉफिट है, सबके साथ टू लगा दो ना भाई। इट इज बेनिफिशियल टू यू, इट इज लुक्रेटिव टू मी, तो लुक्रेटिव का मतलब अच्छा, आकर्षक, सबके साथ टू लगा दो। प्रॉफिटेबल टू है ना, कंड्यूसिव टू, बेनिफिशियल टू, याद हो जाएगा, आपके आसान हो जाएगा। हिंदी है, कहीं भी दिक्कत हो डिक्शनरी सर्च करो, डरने की बात नहीं है। अगला देख लो फटाफट जल्दी से, ये सबका आपने पढ़ा होगा, आपने सिगरेट के डब्बे पे देखा होगा, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, याद है ना। तो इंजूरियस तो आपको पता होगा, 1 2 3 4 5 6, ये तो आपको पता होगा। इसी के समकक्ष सारे शब्द हैं बच्चे, मैं क्यों नहीं समझ रहे हो, ये सारे एक ही शब्द है। अगर इंजूरियस का मतलब हानिकारक है तो हार्मफुल का मतलब ही हानिकारक होगा, फायदेमंद नहीं हो जाएगा। ये सबका मतलब हानिकारक है मेरे भाई, इंजूरियस हानिकारक, हार्मफुल हानिकारक, डेट्रीमेंटल हानिकारक, है ना, परनिशियस हानिकारक, बेनफुल हानिकारक, डिजास्ट्रियस हानिकारक, ये सबका मतलब हानिकारक है। तो सबका मतलब जब हानिकारक है तो सबके साथ टू लगा दो ना भाई, सबके साथ टू लगा दो। याद हो रहा है, मैं आपके पढ़ा हूं, बोल रहा मेरे साथ, क्या बोला, इंजूरियस टू हेल्थ, हार्मफुल टू हेल्थ, डेट्रीमेंटल टू हेल्थ, परनिशियस टू हेल्थ, बेनफुल टू हेल्थ, डिजास्ट्रियस टू हेल्थ। तो सबका मतलब क्या होता है, हानिकारक, है ना। बापू हानिकारक है, गाना सुना है ना, सेहत के लिए वही हानिकारक है ये, इसलिए से बच के रहना, ये बहुत जरूरी चीज है। इसको याद कर लो ना और डिस्कस करो ना, तब ना मजा आएगा। इसको डिस्कस करो, जरूरत पड़े अगर बढ़िया से काम करने की तो DSL इंग्लिश ऐप डाउनलोड करो, वहां पे पूरा का पूरा वोकैबुलरी दे दिया हूं, उसको देखो, पूरा का पूरा क्लास दे दिया हूं, देखो, एकदम विस्तृत तरीके से बढ़िया शब्द दिया गया है। इसको पढ़िए, फिर से मिलते हैं आपके लिए एक नए वीडियो में, नए अंदाज में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।